जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का बच्चों चैप्टर 1 है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इसका बच्चों आज हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र वाला। बच्चे वैद्युत आवेश को हम पढ़ चुके हैं, अब वैद्युत क्षेत्र की तरफ हम लोग मूव करेंगे आज से। तो आप लगाएंगे हेडिंग वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चे, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखो समझो पहले, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर धन परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे। मतलब देखो, इसको बहुत देसी भाषा में समझो पहले। जैसे मान लो कोई ये आवेश है बच्चे, आवेश है, ये स्रोत आवेश है। क्या है? स्रोत आवेश। मतलब ये जैसे मान लो किसी का इलाका है, बात समझ रहे हो? जैसे मान लो ये प्रखर की एरिया है, ये बाउंड्री है बाहर की, इनके बीच जो है प्रखर का इलाका है। अगर इस इलाके में कोई दूसरा बंदा आएगा, टेस्ट चार्ज धन परीक्षण आवेश क्या होता है? क्यू नॉट। भैया क्यू नॉट होता है धन परीक्षण आवेश। पहले समझ लो कहानी क्या है। ये क्या है? पहले कैरेक्टर, जैसे मूवी शुरू होती है पहले कैरेक्टर का नाम आता है। अनिल कपूर हीरो है, हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा है ना? ऐसा कुछ आता है ना। विलेन अमरीश पुरी है ना? ऐसा कुछ आता है लिख के ना, खलनायक नायक का सब। वैसे डिस्क्लेमर देखो दे रहे हैं पहले भाई। क्यू नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। भैया इसका आवेश की वैल्यू इस पर कुछ नहीं होती, लेकिन इसको केवल प्रयोग करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे लड़कियां जो है लड़कों को इस्तेमाल करती हैं, है ना? होना कुछ नहीं है पता है, लेकिन लौंडे तब भी पड़े हैं पीछे। बात समझ रहे हो कि नहीं? धन परीक्षण आवेश मतलब एक ऐसा आवेश जो धन होता है, मतलब धनात्मक होता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। धन परीक्षण आवेश जिसको केवल प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। बात समझ रहा हूँ? आखिरी में वो हट जाता वैसे भी, है कि नहीं? जैसे मान लो होता क्या है, अब मान लो कि अमन है भाई, कॉलेज के दिनों से लगे हैं उसके पीछे, लेकिन भाई जब कॉलेज खत्म होगा तो अपने घर गई हो, उसके बाद शादी ब्याह उसका हो जाएगा, काम खत्म। बात समझ रहे हो कि नहीं? मामला ऐसा कुछ रहेगा। धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो धनात्मक होता है, जिसका कोई रोल नहीं होता है ना, कोई मतलब उसका वैल्यू नहीं होती कोई। बात समझ रहे हो? स्रोत आवेश क्यों व्याख्या भैया क्यों है स्रोत आवेश? स्रोत आवेश मतलब होता है, स्रोत आवेश कहते हैं इसको, मतलब इसके इलाके में आप आए हो, इसके इलाके में आप आए हो। सुनो ध्यान से, अगर जैसे मान लो ये कोई बंदा है, इसके इलाके में कोई डॉन है, इसका नाम रख दिए क्या? सिंघम। क्या रख दिए? सिंघम। भाई इसके इलाके में आप आओगे तो अगर मान लो ये डॉन है, और अगर तुम भी डॉन बनोगे तो क्या करेगा? तुमको भगा देगा अपने इलाके से, अपोजिट फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? पहले समझ लो, समझ में आ जाएगा एक बार में। मान लो ये सिंघम है, डॉन है भाई, अब तुम इसके इलाके में एक डॉन और आया, क्यू नॉट, उसी नेचर का, मतलब ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आया, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा ना। पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो होगा क्या? तो जब एक पॉजिटिव के पास दूसरा पॉजिटिव आता है उसके इलाके में, मतलब उसी नेचर का, अगर एक डॉन है दूसरा भी डॉन बन के आएगा तो उसमें दोनों में प्रतिकर्षण लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई होगी, इसको भगा देगा ये वाला भक्त दूसरा, ये जो है इसको भगा देगा ऐसे, है ना? मतलब प्रतिकर्षित कर दिया। और जैसे ये पॉजिटिव है और ये मान लो ये नेगेटिव है, मतलब ये डॉन है और ये सिंपल आदमी है, बिल्कुल नॉर्मल, भैया 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 करते पहुंच गया भैया भैया, तो क्या करेगा फिर? आ जाओ यार हमारे साथ काम करो गिरोह में, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं?
तो मतलब अगर अपोजिट नेचर का हुआ, मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर जो है उसका सपोर्ट किया, भैया भैया किए, 4 बार चरण स्पर्श किए, थोड़ा चापलूसी किए, तो भाई आ जाओ, है ना, बात समझ रहे हो। तो यानी कि उसी प्रकार जैसे यहाँ सिंघम की कहानी समझ में आ गई ना, कब बुलाएगा कब भगाएगा, तो वैसे ही चार्ज में होता है। कैसे? धन आवेश और ऋण आवेश चार्ज में। कैसे होगा सर? देखो अब बात को समझो इधर। मान लो ये कैसा आवेश था भैया? धन आवेश था। कैसा था? धन आवेश। और अगर ये धन आवेश है तो ये भी धन आवेश हमेशा होता है। तो धन धन आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो किसी आवेश के चारों ओर का, सुनो ध्यान से परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर धन परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है ना। अगर दोनों का नेचर सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आकर्षण होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लो अगर इस क्यू नॉट को हम ला के यहां रखे, इसके पास क्यू नॉट को यहां, तो अब देखो होगा क्या। अगर भाई ये देखो ध्यान से, अगर दोनों ये प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, यानी ये वाला फोर्स इधर लगाएगा दूर की तरफ, इस पे है ना, तो इस पे बाहर फोर्स लगेगा, ये फोर्स। बात समझ रहे हो? और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस प्रकार से ये नेगेटिव है, तो ये क्यू नॉट को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अंदर की तरफ बुला लेगा। बात समझ रहे हो? तो किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर एक बल का अनुभव होता है, एक वैद्युत बल का अनुभव होता है। किस पर? बिंदु आवेश पे, धन परीक्षण आवेश पे। बात समझ रहे हो? कौन लगाएगा? जिसके भाई इलाके में गए वही लगाएगा। क्या तुम किसी के इलाके में जाकर उसको धमकी दे सकते हो क्या? नहीं भाई, जो इलाके, जिसका इलाका धमकी दो देगा ना, बल तो लगाएगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो किसी धन परीक्षण, किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाने पर, अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में है? क्लियर है? ये स्रोत आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी धन परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो ये धन परीक्षण आवेश जो है एक बल का अनुभव करता है। अब बल कैसा है? आकर्षण की प्रतिकर्षण, वह आवेश पर, स्रोत आवेश पर निर्भर करेगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई। धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट हमेशा धन होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेस्ट करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन ये क्या है? प्लस माइनस हो सकता है। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस होता ही है, तो भाई प्रतिकर्षण होगा। और अगर ये माइनस है स्रोत आवेश, तो फिर क्या होगा? आकर्षण होगा। क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र 100% समझ में आ गया? तो परिभाषा लिखेंगे बच्चे, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी धन परीक्षण, ठीक है बच्चे, क्या लिखा है ये? धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने पर वह किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने पर कमा करो, क्यू नॉट एक बल या वैद्युत बल का अनुभव
करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। भाई डिफिनीशन बहुत आसान है, देखो ध्यान से, हमने आपको समझाया फिर लिखा है। हमने कहा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर Q0 पर एक बल वैद्युत बल का अनुभव करता है। मतलब धन परीक्षण आवेश, Q0 बोले तो धन परीक्षण आवेश, एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि भाई वैद्युत बल का अनुभव तो Q0 करेगा ना, क्योंकि आप जिसके इलाके में गए हो उसको धमकी थोड़ी दे सकते हो, तो बल तो Q0 पे लगेगा ना, तो गया है, और Q का तो इलाका हाई है, उसको आप धमकी दे सकते हो, है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को लाने पर Q0 एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब ये वैद्युत बल कैसा होगा, आकर्षण के प्रतिकर्षण, ये हमने इसके लिए हमने ये आपको दो डायग्राम दिखा दिया है। अगर यहाँ पे भाई दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों धनात्मक धनात्मक होंगे, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो आकर्षण। धनात्मक ऋणात्मक कौन होगा, स्रोत आवेश। क्या होगा, स्रोत आवेश, क्योंकि धन परीक्षण आवेश हमेशा धन होता है, पॉजिटिव होता तो फिक्स है कि नहीं? बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है? अब देखो भाई, अब एक बात ध्यान देना, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है ना, बात समझ रहे हो, उसकी दिशा भी यहीं से हम समझ सकते हैं। कैसे? अगर कोई स्रोत आवेश धनात्मक है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वैद्युत बल की दिशा में होगी। बल किधर लग रहा है, बाहर। तो एक बात याद रखना, अगर कोई स्रोत आवेश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है इससे बाहर की तरफ, त्रिज्या अनुदिश बाहर की तरफ, ऐसे देखो कहां से आइडिया लिया इसका, देखो यहां से, अगर ये प्लस प्लस है, अगर स्रोत आवेश प्लस है तो वैद्युत बल बाहर लग रहा है, और वैद्युत बल की ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, ई की दिशा, वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की दिशा क्या होगी भैया, बाहर की तरफ। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। ध्यान से समझ लो फिर लिख लेना। भाई हमने कहा अगर धनात्मक आवेश है तो वैद्युत बल बाहर की ओर लगाएगा, जिधर बल लगाएगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्लियर है? अगर ऋणात्मक आवेश है तो, अगर भैया ऋणात्मक आवेश देखो यहाँ पे है तो वैद्युत बल अंदर की तरफ लगाएगा, वैद्युत बल अंदर की तरफ लगाएगा, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर होती है, त्रिज्या अनुदिश। कैसी? त्रिज्या अनुदिश बाहर की ओर। कैसी होगी दिशा? तो लिखेंगे ई की दिशा जो है, ई की दिशा मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो कहोगे त्रिज्या अनुदिश, त्रिज्या अनुदिश बाहर की ओर, बाहर की ओर, है ना, इस वाले केस में, इस वाले केस में। और इस वाले केस में त्रिज्या अनुदिश, त्रिज्या अनुदिश मतलब त्रिज्या के अनुदिश बोल रहे हैं, त्रिज्या के अनुदिश, अंदर की ओर, अंदर की ओर। इसको आगे और अच्छे से समझाया जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, और वहां क्लियर होगा। अभी जो है आपको हम बल के हिसाब से समझा दिए हैं कि भाई देखो किसी आवेश पर, मतलब कोई आवेश बल जिधर लगाता है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वास्तविकता में यही सत्य है कि अगर किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसके आप धन परीक्षण आवेश उसके आसपास ले जाओ, जिधर वो बल लगाएगा उसी बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर हुआ मामला यहाँ तक का? यहाँ तक कोई दुख तकलीफ समस्या हो तो आप बता सकते हो, फिर आगे हम लोग बढ़े। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है भाई, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से।
है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर जो अन्य आवेश जो लाए हो आप उस पर एक वैद्युत बल का अनुभव करता है वो, है ना, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हमने कहा अगर भाई धनात्मक आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके दूर की तरफ होगी, त्रिज्या अनुदिश दूर की तरफ होगी, ऐसे बाहर की तरफ। और अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो है इसी की तरफ होगा। बात समझ रहे हो? मामला यहां तक का बिल्कुल क्लियर है, नोट हो गया है, मिटा दे। चलो ये डायग्राम आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई समस्या नहीं आएगी भाई। अब हमने समझ लिया वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, मामला क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद आप डालो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डालो हेडिंग भाई, इसकी वैल्यू कितना होती है डालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डालो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई क्या डालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ रहे हो भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जो आपसे ध्यान सुनेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है तो कहोगे देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में ध्यान देना आप, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल, ध्यान रखिए बच्चे, वैद्युत बल व धन, वैद्युत बल यानी कि यफ बच्चे, ठीक है, वैद्युत बल यानी यफ, लिख लो ब्रैकेट में, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल यफ व धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ रहे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल व धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि भाई E बराबर होता है फॉर्मूला F बाई Q0। देखो ध्यान देना, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, अभी हमने पिछली स्लाइड पे बताया था आपको, है ना, कि वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश के कारण इससे दूर की तरफ होगी, ऋणात्मक की तरफ होती है ना, ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। तो भाई E बराबर क्या होता है, F बाई Q0, है ना, F क्या है, बल है, Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल व
धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर है? अब देखो ध्यान देना आप, इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, भैया मात्रक को ध्यान समझना। देखो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन बटे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। तो न्यूटन पर कूलाम इसका क्या हो गया मात्रक। इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं एन बाई सी। एन से न्यूटन, सी से कूलाम, न्यूटन पर कूलाम लिखेंगे। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे इसकी विमा क्या होती है, डायमेंशन, कहेंगे सर विमा जो होती है ना, विमा निकालने के लिए भाई वैद्युत क्षेत्र की विमा निकालना है तो ई की विमा क्या होगी, तो कहोगे एफ की विमा बटे क्यू की विमा। तो एफ की विमा बटे क्यू नॉट की विमा। समझ रहे हो भाई? एफ क्या है? बल। बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2, सबको ज्ञात है। चार्ज आवेश की विमा भैया होती है ए की ए टी होती है, ए की पावर 1 टी की पावर 1। इसको भैया ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा एम एल टी की पावर -3। कैसे? देखो -2 पहले से है, ये नीचे वाला एक ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा और ए की पावर -1, है ना। बीमा को बढ़िया डिब्बा में बंद कर दिया करो, ठीक है, इस तरह। तो बीमा भी हो गई। क्लियर मामला यहाँ तक का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, हमने समझा किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे ई से लिखते हैं, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट इसका फॉर्मूला है। मात्रक न्यूटन पर कूलाम है, सदिश राशि है। इसकी विमा जो है एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। यहाँ तक अगर कोई समस्या दुख दर्द है आपको तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मिटा लिया जाए, मामला क्लियर बिल्कुल है। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ध्यान से बात को भाई समझते रहो। एक एक बात जो है आसान है, अगर सुनते रहो कहानी की तरह तो बिल्कुल याद रहे, कहीं भूलोगे नहीं आप, है कि नहीं। फिर वही गाना आएगा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो भाई, तो डालोगे आप डालो हेडिंग एकांक, एकांक बिंदु आवेश के कारण, एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ रहे हो भाई। एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अगर कोई बिंदु आवेश है सिंगल, है ना, यूनिट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज है कोई क्यू, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखो इसका अरेंजमेंट भाई समझ लो, इसका जो है एक भूमिका बनाते हैं। तो भूमिका, हाँ सत्यम सोच रहा है कौन भूमिका, हमारी वाली नहीं बच्चा, तुम्हारी वाली भूमिका नहीं है, मतलब इसको मतलब एक तरह से समझो प्रोसीजर क्या होने वाला है, इसमें भूमिका बना रहा है ना, ढांचा, खागा सुने हो ना, वही। तो मान लो बच्चे एक आवेश है क्यू है, क्या है ये क्यू है, ये आवेश एक क्यू है, ठीक है, एकांक धन यही आवेश है, एकांक आवेश, ठीक है। इससे आर दूरी पर भैया सुनो, इससे आर दूरी पर एक बिंदु है पी, क्या है पी है। इस बिंदु पर हमें इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ रहे हो।
क्या करना है जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस बात को हम थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो अब हमें डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, अब शुरू हुआ डेरिवेशन अब से। तो कैसे उसको प्रूव करना, ध्यान समझना बात को, थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा, जो जो आपने यहाँ किया है उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि नंबर देखो हमारा एग्जाम जो है सब्जेक्टिव है, मतलब जिसमें लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव तो है जैसे टिक लगा दिए, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया, तो लिखना पड़ेगा, और जिसका जितना बढ़िया लिखा रहेगा उसको उतना बढ़िया नंबर मिलेगा। तो सजा के लिखो, जब जान ही रहो कि स्टेप मार्किंग होना है तो काहे परेशान होते हो, बढ़िया सुंदर लिखो सजा सजा के, है कि नहीं, एकदम जमा दो, है कि नहीं। देखो अब लिखो, सबसे पहले बच्चे लिखेंगे माना, माना एक बिंदु आवेश Q, माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर, माना एक बिंदु आवेश Q है इससे, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां हमें इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। समझ रहे हो भाई, देखो हमने कहा एक आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बात समझ में आ गई ना। प्रोसीजर, हमारा मोटिव, मकसद समझ में आया ना, क्या करना है उसको लिखोगे आप, क्या करना है। हमने कहा भाई एक आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु आवेश P, मतलब एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी वहां पर, इसकी कितना इंटेंसिटी होगी वहां पर। बात समझ रहे हो, मतलब ये कोई आदमी मान लो ये है, अब इसकी कितना क्षमता यहाँ पे काम करेगी, मतलब उसका इलाका कितनी दूर तक है, और मान लो उसके इलाके में कितना पावर उसकी है वहां तक। बात समझ रहे हो, इसकी पावर निकाल रहे हैं वहां पे कितनी है, क्षमता, शक्ति, वही तीव्रता है, इंटेंसिटी है ना। अब लिखेंगे जिसके लिए एक धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर लाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया भाई हमने, एक धन परीक्षण आवेश Q0 को हमने बिंदु P पे लाया। कहाँ लाया, बिंदु P पे। मान लो हमने यहाँ पे एक बिंदु P आवेश Q0 को बिंदु P पे ला दिया, यहाँ पर ला के रख दिया। अब भाई ये बताओ, ये एक प्लस आवेश है, ये भी एक प्लस आवेश है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस पर बल बाहर क्यों लेगा, और हम लोग ये जानते हैं भैया कि बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अभी पीछे देख क्या है, इस आवेश पर Q0 पर, धन परीक्षण आवेश पर, भैया ये स्रोत आवेश हो गया, इसके क्षेत्र में आप इस पर लाए हो, क्यों, वैद्युत क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करने के लिए। हमने कहा इस आवेश के क्षेत्र में इस Q0 को ला के रख दिए, तो अब इस Q0 पे एक बल लगाएगा, दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण होगा, यानी इस ये वाला इस पर जो है ये बल उधर लगाएगा, उधर जिधर बल है उसकी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी समझ में आ गई हमें, दिशा समझ में आ गई ना, बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्लियर है। अब देखो
अच्छा बताओ भाई, एक आवेश Q एक आवेश Q नॉट एक दूसरे से r दूरी पे है, तो क्या कूलाम का नियम लग सकता है यहाँ पे? बहुत सही। तो लिखेंगे बच्चे इसके बाद, अतः कूलाम के नियम से, भैया कूलाम के नियम से लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है। मान लो कि ये दोनों आवेश कहाँ है भाई, मान लेते हैं कि ये आवेश कहाँ है, वायु में है। अगर किसी माध्यम मानोगे तो वहाँ आपको एप्सिलॉन नॉट इंटू के लगाना पड़ेगा, है ना? बात समझ रहे हो? क्या मान ले, माध्यम मान ले कि निर्वात मान ले, वायु मान ले, वायु ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माध्यम लोगे तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट इंटू के लग जाएगा, बस उसका परावैद्युतांक आना का। बात समझ रहे हो ना? तो हमने कहा भाई ये वायु में है, किसमें है? वायु या निर्वात में है, अभी मान के हम चल रहे हैं ऐसा। आपको दिक्कत है तो कुछ मान लो अपना माध्यम। ये बराबर क्या होगा, तो कहो के क्यू और क्यू नॉट, क्योंकि फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या किसी को यहाँ दुख दर्द है? नहीं है भाई। ये बराबर के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा, जानते ही हो। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना? Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q नॉट। इक्वेशन 1। इसके बाद F की वैल्यू आ गई ना, एक फॉर्मूला हम अभी पढ़ के पीछे आए तुरंत। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई अभी तुरंत हमने पढ़ा है, E बराबर क्या होता है, F/Q नॉट। इक्वेशन नंबर 2। E बताओ, समीकरण 1 से F का मान यहाँ रख दें क्या, 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर भैया, है ना? तो क्या आएगा, तो कहोगे E बराबर आएगा, देखो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और पूरे का बटे क्यू नॉट, क्या है क्यू नॉट। समझ रहे हो आप? अब भैया देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी यहां से आ गया E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम के की वैल्यू डाल दें यहाँ पे तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, दोनों ही ठीक है। मामला समझ रहे हो आप? कोई समस्या है यहाँ तक आपको? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो, अगर मान लो आपने कहा सर अगर माध्यम हो तो भैया देखो, अगर माध्यम कोई हो तो उसका परावैद्युतांक के की वैल्यू और आ जाएगी यहाँ पे, उसका के और लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बगल में, है ना? लिखेंगे यहीं पे, यदि आवेश किसी माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक के हो, क्या है माध्यम का परावैद्युतांक, तो E की वैल्यू क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये के दूसरा है, देखो ये वाला के समानुपाती नियतांक वाला था, के कांस्टेंट, है ना? ये माध्यम का परावैद्युतांक है के, इंटू Q बाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हो आप? देखो हाँ, माध्यम के लिए भाई, अगर माध्यम का परावैद्युतांक आपको सवाल में दे रखा है कि माध्यम का परावैद्युतांक 50 है, 40 है, 20 है, 10 है, 5 है, 2.5 है, 2 है, तो आप लगाओगे इसको के। अदरवाइज अगर वायु रहेगी तो देखो तब
तब भी यहाँ के होता है, लेकिन वायु के लिए के का मान 1 होता है, इसे नहीं लिखे, है ना। वायु के लिए के का मान क्या भैया होता है, के का मान 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ दिखाया ही नहीं कहीं पे, है ना। तो इतना याद रखो कि E बराबर KQ/R² होता है। अगर वायु है तो 1/4πε0 के की वैल्यू, अगर कोई माध्यम है तो 1/4πε0 इंटू के बगल में आ जाएगा एक बार और। माध्यम का परावैद्युतांक, बोलो यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? मामला क्लियर हो गया? फॉर्मूला बोलो, इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, E बराबर Q0 बटे R² अपॉन Q0 से Q0 ये कट गया है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर है मामला? तो एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या गया? E बराबर KQ/R², E बराबर KQ/R², इसको याद रखना डायरेक्ट, जरूरी है, यही वाला याद किए रहो आप, है ना। 1/4πε0 तो बाद में लगा लेंगे हम। तो E बराबर KQ/R²। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। K क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 वायु के लिए, और उसमें K से गुणा हो जाएगा किसी माध्यम के लिए। क्यों? आवेश है, जिस आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो। एक बात यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ Q0 देखो फॉर्मूले में नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने कहा ना, उसको टेस्ट किया जा रहा है बस केवल, जैसे लौंडों को लड़कियां यूज़ कर लेती है ना भाई। जैसे क्लास में है, अरे तू जाओ यार सानू, तुम जो है कुरकुरे लेके आओ, जाओ आज चाट लेके आओ, है ना। तो केवल लौंडे यूज़ हो रहे हैं बस, बात समझ रहे हो कि नहीं? केवल चाट चाउमीन चाटेड हो बता है सत्रो, और लड़की क्या करेगी जानते हो? पढ़ के बढ़िया नंबर ला लेगी, और लौंडा बेचारा चाट चाउमीन फुल्की लावता है ना। उनका काटा जा रहा है ससुर का, पता नहीं उनका है कि नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अमन तुम्हारे लिए बिल्कुल है, समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो? लौंडो केवल बस क्या चाट चाउमीन फुल्की में परेशान लावत ढोवत है बस दुकान से, ये लावत हूँ, लावा समोसा, लावा चाट, लावा। लड़कियां बस खा के मौज से पढ़ रही हैं, है कि नहीं? और लाएंगे नंबर, और लौंडे बेचारे साले वही पीछे पड़े रहेंगे सुबह शाम दोपहर। अभी क्लास में चाट चाउमीन ढोंगे, जब घर जाएंगे तो हेलो बाबू जानू सानू करेंगे, रात में जाके साथ मोबाइल से चैटिंग होगी, फिर 10 बार मैसेज देखेंगे। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? हकीकत यही है दुनिया की। सब मैक्सिमम लड़के बेचारे इसी में परेशान हैं, इसलिए देखो लड़कियां आगे निकलती जा रही हैं, लड़के बेचारे पीछे जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस बात को जो है तुम्हें याद रखना है ना, किसी भी चिंटी के पीछे तुम्हें नहीं जाना। हाँ भाई, इस बात को ध्यान दे रहा, ठीक है। हाँ, ये ज्ञान की बात है, बात समझे? क्लियर है मामला? बात समझ रहे हो? अब अगर कोई लड़की ज़्यादा बोले तो क्या सुनाओगे उसको? अगर कोई मान लो ज़्यादा तुमसे टाई ट्यू करे तो क्या सुनाओगे? ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, क्योंकि वो दिन बीत गए जब तेरे दीवाने हुआ करते थे हम। बात समझ में आई कि नहीं? तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चे। थैंक यू, बाय बच्चों।